सब इन लोग ये नेताओं का जो मुंह होता है मौन हो जाता है। क्यों मौन हो जाता है? क्योंकि इनका गठबंधन जो होता है, गठबंधन वो बड़े कास्ट के लोगों के साथ होता है और ये इतने बेशर्म हो चुके हैं, इतने ज़्यादा कि अपना ज़मीर बेच चुके हैं और ये ज़मीर इतना ज़्यादा बेच चुके हैं कि ये नहीं आवाज़ उठा सकते हैं। इनकी औकात नहीं है आवाज़ उठाने की। आपने क्या बोले इनको? हम अभी जो बोलेंगे बेशर्म की तरह जो हंस रहे हैं उन पे बात करते हैं। कितना बार आप गए हैं हो पासवान जी, बोलिएगा कितना बार गए हैं आप? नहीं बोलेंगे, क्या कि इन पे सत्ता का मलाई से इनका मुंह भर गया है, नहीं बोली निकल रहा है इनको। कब बोली निकलेगा? अगर मैं पूछना चाहता हूँ इन पासवान परिवार से कि आपके घर की बेटी होती तो आप क्या करते? क्या करते? आप सत्ता की मलाई चाटते बैठ के, मुंह खुलता? तो जिस तरह से बिहार में दलितों के नाम पे राजनीति होती है, जिस राजनीति में चाहे पासवान परिवार हो चाहे मांझी परिवार हो, जिस तरह से ये राजनीति चलती है, बस और बस लोगों को गुमराह करके, दलितों को गुमराह करके, उनका वोट बटोर के उन्हीं पर अत्याचार करवाकर और फिर काम दे देगा। आप ये मत देखिए कि कौन जाति है किसका जाति। चप्पल खोलिए और उनके चेहरे पे मारिए, चप्पल खोलिए और इनके चेहरे पे मारिए। आप पूछिए कि जिस दिन दलित की बेटी के साथ हुआ तो आप उसके घर गए थे? वोट मांगने तो आगे उसके घर गए थे? चाचा भतीजा यहाँ पे चल रहा है, चाचा भतीजा इस पार्टी में। चाचा भतीजा, भतीजा का कहना है कि मेरा पार्टी, चाचा का कहना है कि मेरा पार्टी। तो हम जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि उस दलित माँ का एक बार चेहरा देखिए आप लोग, वैशाली की। और जो बड़े बड़े मीडिया हाउस वाले हैं वो खबर को नहीं उठाते हैं ये, क्योंकि उनमें भी जातिवाद फैला हुआ है। नमस्कार दर्शकों, आज हम बिहार के ऐसे राजनीतिक पार्टी के द्वार पे खड़े हैं जो दलित हैं और दलितों की बात करते हैं, दलित राजनीति की बात करते हैं और ना जाने दलितों के नाम पे कितने ही बार सत्ता की मलाई चाटे होंगे। जी हाँ, आज हम स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के चौखट पे खड़े हैं और इस पार्टी का भी जो नेतृत्व कर रहे हैं, क्या ही बोले नेतृत्व का। चाचा भतीजे की लड़ाई में नेतृत्व का तो नाम ही छोड़ दीजिए, कहाँ कहाँ तक मामला गया इसकी बात हम नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे बिहार में हो रहे दलित बेटियों के साथ जो अत्याचार। वैशाली की घटना की बात करते हैं। वैशाली में एक दलित बेटी के साथ उसकी मां के सामने उस बच्ची को उठा के ले गया। 20 दिसंबर की बात कर रहे हैं, 20 दिसंबर 2021 की ये घटना है। मां के सामने शाम के लगभग 4-5 बजे बच्ची को उठा के ले जाया जाता है, दलित बच्ची। और अपराधी जो रहते हैं वो उच्च का वर्ग के रहते हैं, उच्च वर्ग के सभी अपराधी रहते हैं। 4-5 अपराधी का नाम दर्ज FIR हुआ है और 5-6 अपराधी जो अज्ञात के रूप में दर्ज हुआ है। दलितों की बात करने वाले जो सबसे बड़े पार्टी हैं, आप इनका चेहरा देखिए। जो सत्ता की मलाई इनको चाटने से ज़्यादा फुर्सत मिल जाए तो दलितों की बात करेंगे। किस तरह से आज तक, आज 1 महीने होने को हैं, एक भी नेता उस बूढ़ी माँ का दर्द बांटने नहीं गए। एक भी ये जो चाहे चिराग पासवान हो, सांसद महोदय, बिहार के सांसद महोदय हैं, चाहे पशुपति जी हों, सत्ता की मलाई के लिए तो चाचा भतीजा में इतना बड़ा संघर्ष हुआ बिहार में, जिसको तो पूरा बिहार ने तमाशा देखा किस तरह से जो हुआ। लेकिन फ़र्ज़ क्या बनता था? फ़र्ज़ ये बनता था कि उस दलित माँ के घर, उस दलित माँ के घर कम से कम एक तो इनका कार्यकर्ता जाता, उसका कम से कम दुख तो बांटता कि उस माता पे क्या बीता, कम से कम उस दुख को साझा करता। लेकिन ये जाएंगे कब? ये जाएंगे चुनाव के समय सत्ता की रोटी सेकने, और वही रोटी को खाएंगे 5 साल तक। और उस रोटी को खाकर ये बेशरम जो नेता लोग हैं, इनको हम बेशरम ही कहेंगे जब तक इनको चुनाव नहीं आएगा, जब तक ये किसी के घर नहीं जाएंगे। और जैसे ही चुनाव आएगा तो दलित के घर पे जाकर बैठ के उनके साथ हाथ पे हाथ उनके द्वारी पे बैठ के मलाई चाटेंगे, उन्हीं का खाएंगे और कहेंगे कि हम 5 साल आपके साथ हैं, जो भी होगा। और जब क्या कहा जाता है, उच्च वर्ग के लोगों द्वारा या किसी भी लोगों द्वारा, उच्च वर्ग के लोगों द्वारा क्या होता है, किसी भी लोगों के द्वारा अगर उनके बच्चियों के साथ गलत होता है तो उनके ये नेताओं का जो मुंह होता है मौन हो जाता है। क्यों मौन हो जाता है? क्योंकि इनका गठबंधन जो होता है, गठबंधन वो बड़े कास्ट के लोगों के साथ होता है और ये इतने बेशर्म हो चुके हैं, इतने ज़्यादा कि अपना ज़मीर बेच चुके हैं। और ये ज़मीर इतना ज़्यादा बेच चुके हैं कि ये नहीं आवाज़ उठा सकते हैं।
इनकी औकात नहीं है आवाज़ उठाने की, अपने चाचा भतीजा में ही लड़ाई करेंगे। इनकी औकात, हम खुलेआम बोल रहे हैं, आज बहुत गुस्से में है जो भी घटना बिहार में घट रही है। बक्सर की घटना, वैशाली की एक और घटना, जब एक मास्टर की बच्ची जो पढ़ने जा रही थी 60 किलोमीटर साइकिल चला के पढ़ने जाती थी, उसके साथ क्या हुआ, मारकर उसको साइकिल में नहर में फेंक दिया गया। उसी तरह से वैशाली में 20 दिसंबर को जो घटना हुआ, माँ ने जब दबंगों के घर माँ गई गांव वालों के साथ, तो दबंगों ने क्या किया आपको पता है? दबंगों ने कहा कि जब मन भर जाएगा तो लौटा देंगे, 4 दिन बाद लौटा देंगे। माँ ने जब उनके हाथ जोड़े तो कहा कि गोली के बल पे बंदूक दिखा के जातिवाचक शब्द गाली देकर कहा मन भरेगा तो बेटी को लौटा देंगे। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, और 7वें दिन नाली में बेटी का लाश मिलता है। क्या बीता होगा उस माँ पे, क्या बीता होगा उस परिवार पे? हम पूछना चाहते हैं, ये पशुपति जो बेशर्म की तरह हंस रहे हैं, फोटो में बेशर्म की तरह ये हंस रहे हैं, और अंदर बेशर्म की तरह तो यहाँ बिहार में रहते नहीं हैं, दिल्ली में रहेंगे। ये स्वर्गीय पासवान जी को हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्या है कि ये भी सत्ता का मलाई चाटे हैं खूब। दलित के नाम पे केंद्रीय मंत्री कितना बार रहे हैं सत्ता का मलाई चाटने के लिए, कितना बार चाटे हैं। अब स्वर्गीय पे हम इनको क्या बोलें इनको? हम अभी जो बोलेंगे बेशर्म की तरह जो हंस रहे हैं उन पे बात करते हैं। कितना बार आप गए हैं हो पासवान जी, बोलिएगा कितना बार गए हैं आप? नहीं बोलेंगे, क्या है कि इन पे सत्ता का मलाई से इनका मुंह भर गया है, नहीं बोली निकल रहा है इनको। कब बोली निकलेगा? अगर मैं पूछना चाहता हूँ इन पासवान परिवार से कि आपके घर की बेटी होती तो आप क्या करते? आप सत्ता की मलाई चाटते बैठ के, मुंह खुलता? तो जिस तरह से बिहार में दलितों के नाम पे राजनीति होती है, जिस राजनीति में चाहे पासवान परिवार हो चाहे मांझी परिवार हो, जिस तरह से ये राजनीति चलती है, बस और बस लोगों को गुमराह करके, दलितों को गुमराह करके, उनका वोट बटोर के, उन्हीं पर अत्याचार करवाकर, और फिर सत्ता की मलाई चाटेंगे। फिर 5 साल बाद दलित आएगा, फिर 5 साल बाद सत्ता की मलाई चाटेंगे, और ये मलाई चाटने का सिलसिला चलता रहेगा। और जब तक दलित लोग जागरूक नहीं होगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो बात यहाँ पे सिंपल है कि इन नेताओं जब भी वोट मांगने आए, ये नेता आपके द्वारी पे, तो आप ये मत देखिए कि पासवान है तो पासवान हमको काम दे देगा। आप ये मत देखिए कि हरिजन है तो हरिजन हमको काम दे देगा। आप ये मत देखिए कि कौन जाति है किसका जाति। चप्पल खोलिए और उनके चेहरे पे मारिए, चप्पल खोलिए और इनके चेहरे पे मारिए। आप पूछिए कि जिस दिन दलित की बेटी के साथ हुआ तो आप उसके घर गए थे? वोट मांगने तो आगे उसके घर गए थे? चाचा भतीजा यहाँ पे चल रहा है, चाचा भतीजा इस पार्टी में, चाचा भतीजा का कहना है कि मेरा पार्टी, चाचा का कहना है कि मेरा पार्टी। तो हम जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि उस दलित माँ का एक बार चेहरा देखिए आप लोग, वैशाली की। और जो बड़े बड़े मीडिया हाउस वाले हैं वो खबर को नहीं उठाते हैं ये, क्योंकि उनमें भी जातिवाद फैला हुआ है। हैदराबाद में जब घटना होता है, मैं किसी भी घटना को सही करार नहीं दे सकता, सभी घटना गलत है, चाहे उच्च वर्ग के साथ हो चाहे निम्न वर्ग के साथ हो। लेकिन अंतर कब पैदा होता है? जब हैदराबाद में घटना होता है तो गुनाहगारों को एनकाउंटर में मार दिया जाता है, और जब उन्नाव में घटना होता है तो लड़की का लाश रातों रात जला दिया जाता है, पोस्टमार्टम तक नहीं करने दिया जाता है। अंतर कौन पैदा करता है? अंतर ये राजनीति मलाई खाने वाले पैदा करते हैं। क्यों नहीं है ये उन्नाव के अपराधियों का एनकाउंटर हुआ, हैदराबाद के अपराधियों का एनकाउंटर उस तरह से? तो ये जो पासवान जी की पार्टी है, यहाँ पे आपको बगल में क्या लिखा, दलित सेना, अंधेरे में नजर नहीं अलग, दलित सेना। यहाँ पे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बिहार और दलित सेना, और यहाँ पे उद्घाटन समारोह पशुपति पारस जी जो देखा हुआ है। तो इन जब भी वोट मांगने आए, इनको चप्पल उठाइए और दीजिए 2 चप्पल, बस इतना ही कहना है।